हमारे सीएम हाउस का घेराव है। नीट के छात्रों को, नेट के छात्रों को, नर्सिंग के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हमारे आज सीएम आवास का घेराव है। और खास तौर पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार ने देश के जो रक्षक हैं ये उन पर आक्रमण है। अग्निपथ स्कीम लाकर इन्होंने देश के युवाओं का, आर्मी को कमजोर करा है और नीट के, नर्सिंग के छात्रों को न्याय न देकर वो भी देश के रक्षक हैं, उनका अपमान करा है। तो देश के रक्षकों के साथ एनएसयूआई है और हमारा प्रदर्शन देश भर में जारी रहेगा जब तक नीट, नेट, नर्सिंग और अग्निपथ के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। ये लिपि पोती करना चाहते हैं। आरएसएस के तार भी डायरेक्ट मध्य प्रदेश से हैं और भ्रष्टाचार के भी। तो आप समझ जाएं किस तरीके से एनटीए के अधिकारी भी मध्य प्रदेश से आते हैं। पूरा भ्रष्टाचार जो पहले मध्य प्रदेश में था वो पूरे देश भर में इन्होंने भ्रष्टाचार फैला दिया है। हर पेपर लीक हो रहा है, हर परीक्षा कॉम्प्रोमाइज करा दी है, पैसे की धांधली हो रही है। हम डरने वाले नहीं है। सीएम के आवास तक हमारी पूरी एनएसयूआई के कार्यकर्ता, नीट के छात्र, नेट के छात्र, नर्सिंग के छात्र और अग्निपथ स्कीम से परेशान होकर जो बेरोजगार छात्र हैं, सब कुछ करेंगे सीएम आवास का। नर्सिंग के आरोपी को बर्खास्त करो मंत्रिमंडल से और गिरफ्तार करो। ये सरकार, मोहन सरकार पर विश्वास सारंग जी भारी है। उनके कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला हुआ, 4 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित हुआ, लदभूत अकल्पनीय करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। सीबीआई के लोग भी चोरी करते हुए पकड़े गए, फिर भी मोदी जी की ईडी और सीबीआई नहीं आ रही है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि बीजेपी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बच्चों के भविष्य का गला रौंद रही है। एनएसयूआई छात्र इकाई ने ये आज आंदोलन रखा है कि विश्वास सारंग का इस्तीफा लो, नीट का जो मुख्य जोशी जी हैं उनका इस्तीफा लो और नीट में और नर्सिंग में न्याय करो। बीजेपी तो कह रही है कि आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। सदन में चर्चा हुई, हर चीज की कार्रवाई चर्चा हुई, उसमें तो स्पष्ट हुआ। उत्तर प्रदेश के युवाओं को चाहे नीट में हो, नर्सिंग में हो, व्यापम में, पटवारी में जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पूरी कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, सब विधायक न्याय के लिए, युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे आखिरी तक। पुलिस के विरोध से क्या हुआ? युवाओं की आवाज को नहीं रोक सकती पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई, कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी आरएसएस के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, या आपके बच्चों का भविष्य का गला रौंद देंगे, बस इतना ध्यान रखो। आपको चोट भी लगी, वाटर कैनन का उपयोग किया पुलिस? ये चोट अपनी जगह हो सकती है, ये वाटर कैनन, जेल अपनी जगह हो सकती है, पर प्रदेश के लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। 3C की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। ये लगातार कल हम एफआईआर लिखाने कांग्रेस पार्टी जाएगी मुख्य अभियुक्त के खिलाफ, और परसों नरेला में 18 तारीख को पद यात्रा करेंगे। आज हमारे सीएम हाउस का घेराव है। नीट के छात्रों को, नेट के छात्रों को, नर्सिंग के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हमारा आज सीएम आवास का घेराव है। और खास तौर पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार ने देश के जो रक्षक हैं ये उन पर आक्रमण है। अग्निपथ स्कीम लाकर इन्होंने देश के युवाओं का, आर्मी को कमजोर करा है और नीट के, नर्सिंग के छात्रों को न्याय न देकर वो भी देश के रक्षक हैं, उनका अपमान करा है। तो देश के रक्षकों के साथ एनएसयूआई है और हमारा प्रदर्शन देश भर में जारी रहेगा जब तक नीट, नेट, नर्सिंग और अग्निपथ के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। ये लिपि पोती करना चाहते हैं। आरएसएस के तार भी डायरेक्ट मध्य प्रदेश से हैं और भ्रष्टाचार के भी। तो आप समझ जाएं किस तरीके से एनटीए के अधिकारी भी मध्य प्रदेश से आते हैं। पूरा भ्रष्टाचार जो पहले मध्य प्रदेश में था वो पूरे देश भर में इन्होंने भ्रष्टाचार फैला दिया है। हर पेपर लीक हो रहा है, हर परीक्षा कॉम्प्रोमाइज करा दी है, पैसे की धांधली हो रही है। हम डरने वाले नहीं है। सीएम के आवास तक हमारी पूरी एनएसयूआई के कार्यकर्ता, नीट के छात्र, नेट के छात्र, नर्सिंग के छात्र और अग्निपथ स्कीम से परेशान होकर जो बेरोजगार छात्र हैं, सब कुछ करेंगे सीएम आवास का। नर्सिंग के आरोपी को बर्खास्त करो मंत्रिमंडल से और गिरफ्तार करो। ये सरकार, मोहन सरकार पर विश्वास सारंग जी भारी है। उनके कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला हुआ, 4 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। मध्य प्रदेश का चेहरा कलंकित हुआ,
लद्भुत अकल्पनीय करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, सीबीआई के लोग भी चोरी करते हुए पकड़े गए, फिर भी मोदी जी की ईडी और सीबीआई नहीं आ रही है। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि बीजेपी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बच्चों के भविष्य का गला रौंद रही है। एनएसयूआई छात्र इकाई ने ये आज आंदोलन रखा है कि विश्वास सारंग का इस्तीफा लो, नीट का जो मुख्य जोशी जी हैं उनका इस्तीफा लो और नीट में और नर्सिंग में न्याय करो। बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, सदन में चर्चा हुई, हर चीज की कार्रवाई चर्चा हुई, उसमें ही तो स्पष्ट हुआ। उत्तर प्रदेश के युवाओं को चाहे नीट में हो, नर्सिंग में हो, व्यापम में, पटवारी में जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पूरी कांग्रेस, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस, सब विधायक न्याय के लिए, युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे आखिरी तक। पुलिस के विरोध से क्या हुआ? युवाओं की आवाज को नहीं रोक सकती पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई, कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी आरएसएस के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, ये आपके बच्चों का भविष्य का गला रौंद देंगे, बस इतना ध्यान रखो। आपको चोट भी लगी, वाटर कैनन का उपयोग किया पुलिस? ये चोट अपनी जगह हो सकती है, ये वाटर कैनन जेल अपनी जगह हो सकती है, पर प्रदेश के लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। 3 सी की सरकार है, कर्ज, क्राइम और करप्शन। ये लगातार कल हम एफआईआर लिखाने कांग्रेस पार्टी जाएगी मुख्य अभियुक्त के खिलाफ, और परसों नरेला में 18 तारीख को पद यात्रा करेंगे। आज हमारे सीएम हाउस का घेराव है नीट के छात्रों को, नेट के छात्रों को, नर्सिंग के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हमारा आज सीएम आवास का घेराव है। और खास तौर पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार ने देश के जो रक्षक हैं ये उन पर आक्रमण है। अग्निपथ स्कीम लाकर इन्होंने देश के युवाओं का, आर्मी को कमजोर करा है, और नीट के नर्सिंग के छात्रों को न्याय न देकर वो भी देश के रक्षक हैं, उनका अपमान करा है। तो देश के रक्षकों के साथ एनएसयूआई है और हमारा प्रदर्शन देश भर में जारी रहेगा जब तक नीट, नेट, नर्सिंग और अग्निपथ के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। तमाम सदनों में चर्चा हुई, हर चीज में ये लिपि पोती करना चाहते हैं। आरएसएस के तार भी डायरेक्ट मध्य प्रदेश से हैं और भ्रष्टाचार के भी। तो आप समझ जाएं किस तरीके से एनटीए के अधिकारी भी मध्य प्रदेश से आते हैं। पूरा भ्रष्टाचार जो पहले मध्य प्रदेश में था वो पूरे देश भर में इन्होंने भ्रष्टाचार फैला दिया है। हर पेपर लीक हो रहा है, हर परीक्षा कॉम्प्रोमाइज करा दी है, पैसे की धांधली हो रही है। भारी पुलिस बल तैनात है, आपके कार्यकर्ता हम डरने वाले नहीं है। सीएम के आवाज तक हमारी पूरी एनएसयूआई के कार्यकर्ता, नीट के छात्र, नेट के छात्र, नर्सिंग के छात्र और अग्निपथ स्कीम से परेशान होकर जो बेरोजगार छात्र हैं, सब कुछ करेंगे सीएम आवाज का।